नमस्कार दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6। तो देखिए अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो अपन को क्या पता है ना, HCF। तो आप पूछोगे HCF क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की फुल फॉर्म है, और मतलब कॉमन फैक्टर्स होते हैं, हमें पता है, जो सेम आते हैं फैक्टर्स। तो हाईएस्ट जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर्स आता है इनके बीच में, उसे हम HCF कह देते हैं। और इसकी एक ट्रिक होती है, उससे हम करेंगे। तो अपन को आपको ये वाली ट्रिक पता ही है, फटाक से ऐसा बना लेते हैं। और आपको पता है प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 30। तो ये सारे होते हैं। तो 18 और 48। तो सबसे पहले 48 को करते हैं। चलो, बड़ा नंबर है तो देखिए 2 से करेंगे 24। अभी वापस से 2 से होगा 12, फिर दोबारा 2 से होगा 6, फिर दोबारा 2 से होगा 3, और 3 तो फिर खुद से ही होगा। अब देखिए इसको भी ऐसे ही जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2 से होगा 9, और फिर 3 से 3, और 3 खुद से ही होगा। तो अब देखिए, तो 18 और 48 है, तो इनको आप कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसको भी ऐसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो देखिए 2 कॉमन है एक, तो कोई से 2 कॉमन मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये 3 कॉमन मान लो, ये 3 कॉमन मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो डायरेक्ट मेन बात करते हैं, HCF। तो अब ये फुल फॉर्म नहीं है, आपको पता है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा बिग लेटर्स में। तो क्या करेंगे, जब 2 बनते हैं तो एक 2 बनेगा, यहाँ पे 2 3 है, जब जाके 3 बनेगा तो इक्वल 6। और दूसरों के भी सेम ऐसे आंसर आ सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका आंसर गलत नहीं है, बस वो सही मेथड से होना चाहिए। तो बढ़ते हैं बी पार्ट की तरफ। अभी अपना बी पार्ट, तो देखिए फटाक से अपन निकालते हैं अपना HCF का ट्रिक। तो यहाँ पे इनको लिख लेते हैं। तो देखिए 32 से हो जाएगा 0 से, तो 15 आ जाएगा, 15 होगा नहीं 3, ठीक है। और 3 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 5 खुद से ही होगा। अब 42 का देखते हैं। तो इसको 2 से करोगे 21, फिर इसको 3 से करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और 7 खुद से ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 30 और 42, तो इक्वल ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके। और ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5। और मैंने कहा था ये सेम हो सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेनी इसकी, बस अपन का ये सही है तो बस हो जाता है। तो ये आ गया 6, और आपको पूरा करके दिखाना है। तो अब अपन बढ़ेंगे सी पार्ट की तरफ। अब देखिए अपना सी पार्ट, तो 18 और 60। तो 18 अपन ने पहले कर लिया, लेकिन आपको एग्जाम में करके दिखाना है तो अपन भी कर लेते हैं। तो 18 और 60 लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। तो 2 9, अब 3 3 3 1। अब इसमें देखिए 2 से होगा, फिर 30, फिर ये 2 से होगा 50, और फिर ये 3 से होगा तो 5, और 5 खुद से ही होगा। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं 18, और यहाँ लिख लेते हैं 60। तो देखिए 2 इंटू 3 इंटू 3, और क्या क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपका 2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ आपका 3 कॉमन आ रहा है। तो वापस से ही आपका वो आंसर हो जाएगा, HCF इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स 6। तो बढ़ते हैं डी पार्ट की तरफ। हाँ, तो देखिए अब 27 अपना अपन को करना है, 27 और 63। तो देखते हैं। तो देखिए 27 किससे हो जाएगा, आपका 3 से हो जाएगा, क्योंकि 2 से तो ही होने से रहा 7 की वजह से। तो
इसमें 9 से आ जाएगा, और फिर 9 के बाद अपन जानते ही हैं ये हो जाएगा। अब देखिए 63, तो अब ये 3 से होगा, और ये आ जाएगा आपका 21, ठीक है। और 21 3 से होगा 7, और 7 रूट से ही होगा। अब देखिए इस बार आपका आंसर आएगा डिफरेंट, तो देखिए यहाँ लिख लेते 27, यहाँ लिखते 3, देखिए यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 3, और यहाँ आ जाएगा 3 इंटू 7, और ये आ जाएगा आंसर है 3, तो आएगा 3 इंटू 3 इक्वल 9। तो बढ़ते हैं ई पार्ट की तरफ। अब देखिए अपना ई वाला, तो देखिए अब अपन को करना है 36 और 84 को। तो अब 84 बढ़ा है तो इसको करते हैं चलो पहले, तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा अपना 42, तो फिर से इसको 2 से करेंगे, और इस बार आ जाएगा 21, और 21 को 3 से करेंगे आएगा 7, और 7 उससे ही जाएगा। अब देखिए इसको 2 से करेंगे 18 आएगा, और फिर 2 से करेंगे 9 आएगा, फिर उसको 3 से करेंगे 3 आएगा, और 3 से करेंगे और 1 आएगा, ठीक है। ये अपना हो गया। तो आप देखिए 36 और 84, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इस बार और अलग आंसर आएगा, तो देखिए इस बार आपका आंसर आएगा इक्वल 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखिए 3 2 6 6 2 12, तो यह आपका आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे एफ वाला, तो सबसे पहले 34 से करना है, और फिर अपन को 102 से करना है। तो ये अपने को बड़ा दिख रहा है, तो इसको 2 से करते हैं, तो 2 है, तो इसका आंसर आएगा आपका 51, और इसको आप 3 से करोगे तो ओके, तो इसका आंसर आएगा 17, और 17 का आंसर आपका उसको ही आ जाएगा। तो अब इधर देखिए, इधर आप इसको 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 17, और 17 का आपको उससे ही करना है। अब देखिए यहाँ पे 34 और 102, तो यहाँ आएगा 2 इंटू 3 इंटू 17, और यहाँ आएगा 2 इंटू 17, तो यहाँ ऐसा करना, तो यहाँ HCF लिखते हैं, और यहाँ लिखते हैं 2 इंटू 17, तो देखिए 7 इंटू 2 14, और फिर 1, तो 34 आंसर आएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कर रहे हैं अपन अपना जी वाला, तो देखिए अब अपन को करना है 70 से 105 से और 175 से। तो इसमें एक चीज़ है और है कि देखिए इसमें आपके पास 3 डिजिट्स है, ठीक है। तो पहले अपन क्या कर रहे थे, जैसे 2 में 2 आ गया तो एक 2 बन जाता, ठीक है, ऐसा कर रहे थे। लेकिन अब 3 डिजिट्स है तो 3 2 आएंगे तब जाके 2 बनेगा, ये आपको याद रखना है। तो आप तो इसको हटा देते हैं। तो देखिए ये 2 से करते हैं तो आपको मिलता है 35, और 35 को 5 से करते हैं तो आपको मिलेगा 7, और 7 अपना प्राइम नंबर है। तो अब इधर आइए, तो देखिए इसमें देखिए 5 + 1 6, तो ये हो जाएगा 3 से, तो यहाँ पे भी 35 आएगा। और अब ये एकदम सेम टू सेम जो प्रोसेस है यही कर देंगे अपन। अब देखिए ये अपना होगा 5 से, और तो 5 से करेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा तो 12 से 35। तो इसकी और इसकी प्रोसेस सेम है, तो इसमें आपको इक्वल नंबर्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो हम देखिए अपन इसको कैसे लिखेंगे। 70 लिख देते हैं पहले, 105 लिख देते हैं, 175
7, 3 into 5 into 7, और यहाँ लिख लेते हैं 5 into 5 into 7। तो देखिए इसमें आपको मिल रहे हैं कॉमन ये इसका आंसर है। तो अब यहाँ लिखेंगे HCF। और हाँ, ये कितने भी नंबर्स का हो सकते हैं, 5 नंबर्स का भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको 5 बार ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2 मिलकर और बन गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो अब इसमें लिख लेते हैं 5 into 7 equals 35। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम करने वाले हैं अपना H वाला। तो देखिए सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, ठीक है, समझ गए, क्योंकि 49 का सबसे इजी है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब आपको पता है 7 49 कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं फिर 91। तो 91 भी किससे हो रहा है, देखिए 7 से हो रहा है। और जो 7 से करेंगे तो आपका आंसर 13 आएगा, और 13 तो खुद ही प्राइम नंबर है, ठीक है। अब 112, इसका आंसर थोड़ा बड़ा आएगा, तो 2 से करेंगे। फिर आते हैं अपना आंसर। तो अब मेरे को उसमें बताने की जरूरत तो है नहीं, देखिए सब में से 7 कॉमन आ रहा है, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं HCF इक्वल्स टू 7। यहाँ तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा ऐसे लिख के बताना, वरना सारा आपका आधा मार्क्स लड्डू की तरह सक जाएगा, ठीक है। तो लड्डू की तरह निकलवाने तो ठीक है, तो निकलवाने तो सारी प्रोसेस कर देना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई वाला देखते हैं। तो देखिए 18, तो 18 का अपन सब जानते हैं, लेकिन इसको अपन को 2 से करना पड़ेगा, क्योंकि अपन को असेंडिंग ऑर्डर में करना होता है इनको। तो 2 से कर देंगे, फिर ये अपना हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये तो अपना ऐसा हो जाएगा। फिर करता है अपन 54 को, तो इसको 2 से करोगे तो आपको मिलेगा 27, और 27 को अगर आप 3 से करोगे तो आपको मिलेगा 9, और उसके साथ आप ऐसा कर सकते हो। अब 81 और लिख दो, सॉरी 81। देखिए इसको अपन को सबसे पहले 3 से करना होगा। तो आपका 27 आएगा, और 3 से करोगे फिर 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 9। अब यहाँ से अपन डायरेक्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ 2 3 है, इसमें भी 2 3 है, इसमें भी 2 3 है। तो आपका HCF आएगा 9। तो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम कर रहे हैं जे वाला, और ये आपका लास्ट वाला है। तो देखिए सबसे पहले अपन 12 को करेंगे। तो ये देखिए 12 को अपन सबसे पहले 2 से करेंगे, 6 आएगा, फिर 2 से इसको करेंगे 3 आएगा, और 3 से फिर 3 को कर देंगे 1 आएगा। और ऐसे अपन 45 को करना है, तो इसको अपन कर देंगे, क्योंकि इनको प्लस करने से 9 आता है, तो अपन इसको 3 से करेंगे। तो 3 से करने पर अपन को देंगे 3, तो 3 1, और फिर आपको इस तरीके से 50 नहीं मिलेगा, और 3 5 में 50, और 5 को 5 बार ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन करना है 75 से। तो 75 से आप देखिए कर देंगे 3 से, क्योंकि इसको प्लस करोगे तो आपको 12 मिलेगा, और फिर इसको करने से आपको मिलेगा 25, और 25 आपको पता है 5 से होता है, 5 5 से 25, और 5 खुद से होगा, तो ये होगा। अब देखिए इसका कॉमन देखते हैं। तो देखिए 3 कॉमन है, एक 3 और एक 3 इसमें भी है। तो आपका अपन HCF लिखेंगे 3। तो इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर। तो अब हमको बताना है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर का जो HCF होगा वो क्या होगा। तो कंसेक्यूटिव यानी लगातार,
ठीक है। तो अब अपन को ए पार्ट दे रखा है, एक बी पार्ट दे रखा है, एक सी पार्ट दे रखा है, ठीक है। तो इसको अपन करके देखते हैं। तो अपन को सबसे पहले कंसेक्यूटिव नंबर्स देखने हैं। तो नंबर्स तो नॉर्मली 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ए पार्ट। तो ए पार्ट में अपन चलो 5 और 6 करके देखते हैं। तो देखिए 5 का करोगे तो आपको 1 मिलेगा और 6 का करोगे तो आपको 2 3 3 ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका करोगे तो देखो 5 को आप कैसे लिखोगे, आप 5 को 5 ही लिखोगे, और आप 6 को कैसे लिखोगे, आप 6 को 2 इंटू 3 लिखोगे जब होगा, है ना। तो इसका तो कोई वो आ ही नहीं रहा है अच्छे। तो क्या अपन इसमें इंटू 1 लिखते हैं, पता ही नहीं लिखते हैं, ठीक है। लिखना भी नहीं है, लेकिन जब आपसे पूछा जाए ऐसे नंबर का HCF तो आपको लिख देना है 1। मतलब यहाँ पे लिखना तो नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है 1 ही लिखेंगे अगर आएगा नहीं तो, क्योंकि फिर आप ऐसे लिख दोगे कि जो HCF है वो नहीं आ रहा है तो सर ऐसे कर देंगे आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं करवाना ना, 1 लिखो। तो ये हो गया अपना ए पार्ट। तो अब देखते हैं अपना बी पार्ट। तो इवन नंबर, तो इवन नंबर कौन से होते हैं, 2 4 6, ये सारे इवन नंबर होते हैं। तो अपन करके देखेंगे 4 और 6 को। तो 6 का अपन ने कर ही लिया है, ठीक है। और 4 तो इसको अपन ऐसे लिख देंगे। तो अब इसमें देखिए 2 आ रहा है, तो 2 सेम आ रहा है, तो अपन लिख देंगे HCF इक्वल्स टू 2। तो ये मतलब ये 2 से डिविजिबल होते हैं, तभी तो ये इवन नंबर कहलाते हैं। इसलिए इनका जो वो होता है HCF वो 2 आता है। तो इसका अपना 1 आता है, इसका अपना 2 आता है। तो आगे देखते हैं। अब अपन करेंगे ऑड नंबर, और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो नहीं होते हैं, जैसे ये 1 3 5 ये सारे। तो अपन 3 और 5 को करके देख लेते हैं। 3 और 5, तो इसको करोगे तो आपको दोनों में ऐसा मिलेगा। तो आप बताएं कि फिर ऐसा पूछेंगे तो HCF आपको लिखना है 1, ठीक है। आप कोई सा भी चेक कर लो आपको ये ही मिलेगा। तो इसका 1 है, इसका 1 है और इसका 2 है, ठीक है। और देखिए नंबर्स का 2 क्यों मतलब 1 क्यों आता है, क्योंकि देखिए एक इसका ऑड नंबर होता है, एक इसमें इवन नंबर होता है। तो ऑड नंबर जो होता है उनमें एकदम सही मतलब नहीं आता है, तो उसकी वजह से मैच नहीं करते, इसलिए इसमें 1 हो जाता है। और फिर इवन मतलब ऑड नंबर तो खुद ही डिविजिबल नहीं हुए, तो इसलिए उनका वो 1 से होते हैं। और लेकिन इसमें क्या होता है कि ये सारे 2 से डिविजिबल होते हैं, तो इस कारण इसका HCF 2 आ जाता है, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए HCF ऑफ कोप्राइम नंबर 4 and 15 must found as followed by factorization। तो कोप्राइम नंबर क्या है, जिनके कोई जो सेम फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक है, और नहीं होता दूसरा, तो उन्हें अपन कोप्राइम कह देते हैं। तो ऐसे दो नंबर अभी अपन को दे रखे हैं 4 and 15, तो वो अपने दो नंबर हो गए 4 और 15। तो 4 को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें 4 इक्वल 2 इंटू 2 हो गया, ठीक है। और फिर जो 15 है उसको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 मतलब सॉरी 3 इंटू 5, ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है, तो यहाँ का HCF लिख लेते हैं। तो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0, क्योंकि इनमें कॉमन नहीं है इस, तो इसका आंसर क्या 0 आएगा। अभी मेरे को पता है आप क्या सोच रहे हो, लेकिन 2 मिनट रुको। इज द आंसर करेक्ट, इफ नॉट व्हाट इज द करेक्ट HCF। तो अपन को बताना कौन सा करेक्ट HCF है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो यहाँ अपन लिख देंगे नो, करेक्ट है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ अपन ने अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है जस्ट, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। तो यहाँ लिख लेंगे the 1 is the
करेक्ट HCF। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। तो मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, और आप हमारे तब तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अच्छे, जिससे हमको और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए जल्दी वीडियो लाते हैं। और सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। तो मैं मिलूँगा अगले वीडियो में।